Welcome to The Code. Construction, design and engineering. This is India's #1 construction podcast. इंसान हजारों सालों से बिल्डिंग्स बना रहे हैं। असल में हम अपना ज्यादा टाइम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर गुजारते हैं जो हमने खुद क्रिएट किए होते हैं। घर जहां हम रहते हैं, स्कूल जहां हम पढ़ने जाते हैं, ऑफिसेज जहां हम काम करने जाते हैं, और ब्रिजेस और टनल्स जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। सब कुछ ह्यूमन मेड है। हमारे पुरखों ने पहले गुफाओं में शरण ली, फिर टेंट्स पर आए, और आज वही स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होकर स्टील के स्काई स्क्रेपर्स बन गए हैं जो आसमान तक जा पहुंचे हैं, और ऐसे ब्रिजेस जो सबसे बड़ी और गहरी नदियों को पार करते हैं। बचपन से मुझे हमेशा ये सोचने में मजा आया है कि ये ह्यूमन मेड दुनिया कैसे बनी। जब मैंने पहली बार न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रेपर्स देखे जो आसमान को छूने जैसे थे, जिनकी चोटी नीचे से नहीं दिखती थी, तो मेरे दिमाग में सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनी? ये ऊपर से कैसे दिखते होंगे? घर आके मैंने अपने लेगो सेट्स निकाले और छोटी छोटी क्रेन्स जो में होती हैं उनका यूज किया, और उन बिल्डिंग ब्लॉक्स से वही स्काई स्क्रेपर्स रिक्रिएट करने की कोशिश की। अब मैं एक कंस्ट्रक्शन और डिजाइन का पॉडकास्ट चलाता हूँ, और ऐसा लगता है जैसे मेरा काम यही है कि मैं और ज्यादा जानकारी लूं इन खूबसूरत मैन मेड क्रिएशंस के बारे में, और जानूं कि ये कैसे सेफ रहते हैं। इस एपिसोड में हम साथ मिलकर दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स के अमेजिंग स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी फोर्सेस हमारे स्ट्रक्चर्स पर एक्ट करती हैं, और हम उनका कैसे सामना करते हैं। कौन से मटेरियल्स बिल्डिंग को मजबूत बनाते हैं, और कैसे बिल्डिंग्स को ऊंचा और स्टेबल बनाया जाता है। जब आप मेरे साथ इस जर्नी पर चलेंगे तो दुनिया को नए नजरिए से देखेंगे, एक इंजीनियर, एक डिजाइनर या एक कंस्ट्रक्शन एंथुसियास्ट की नजर से। चलिए शुरुआत करते हैं कि हाउ टू बिल्ड टॉल। किसी भी ऊंचाई पर बिल्ड कैसे किया जाए, किसी भी लंबे स्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड किया जाए, और स्पेशली हम बात करेंगे द शार्ड की, विच इज इन लंदन। द शार्ड वेस्टर्न यूरोप का टॉलेस्ट टावर है। ये अपनी डिस्टिंक्ट ट्रायंगुलर शेप के लिए फेमस है, और लंदन यूके में थेम्स रिवर के पास लोकेटेड है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे इंसान ने इंजीनियरिंग और डिजाइन के जरिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। सबसे पहले बात करेंगे बीम्स के बारे में। तो सोचिए कि आपके हाथ में एक कैरेट है जिसे आप दोनों साइड से पकड़कर यू शेप में बेंड करते हो। ऊपर वाली साइड स्क्वॉश हो जाती है और नीचे वाली साइड स्ट्रेच होने लगती है। इंजीनियर्स इन फोर्सेस को कंप्रेशन या फिर स्क्वॉशिंग फोर्स और टेंशन जैसे कि पुलिंग फोर्स कहते हैं। जब टेंशन ज्यादा हो जाती है तो वो कैरेट का पीस टूट जाता है, और जब कंप्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ऊपर वाली साइड क्रश हो जाती है। ये ही बीम्स के साथ होता है। इंजीनियर्स हर बीम पर लगने वाली फोर्सेस को चेक करते हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो बीम ज्यादा मूव या ब्रेक ना करे। अब आई बारी कॉलम्स की। चलिए सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि कॉलम्स कैसे फेल होते हैं ये समझ आ सके। पहले एक कागज का टुकड़ा लेके उसे रोल करके एक ट्यूब बनाइए और उसे टेप से चिपका दीजिए। अब उसे टेबल पर खड़ा कर दीजिए और उस पे एक हल्की सी बुक रख दीजिए। आप देखेंगे कि ट्यूब उस बुक को सपोर्ट कर रही है। ये होता है एक स्ट्रॉन्ग कॉलम। अब अगर उस पे आप एक हेवी बुक रखते हैं तो ट्यूब क्रश हो जाएगी और बुक नीचे गिर जाएगी। ये एक वीक कॉलम है जो क्रशिंग से फेल हो गया। हेवी बुक को सपोर्ट करने के लिए हमें एक और स्ट्रॉन्ग ट्यूब की जरूरत होगी। अब आपने कॉलम और बीम की फंक्शनैलिटी तो समझ ली, और बेसिक प्रिंसिपल बहुत लेमैन तरीके में समझ लिया कि होता क्या है और प्रेशर्स के अंदर वो कैसे काम करता है। ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है स्काई स्क्रेपर्स के लिए स्टील की, जो उसको स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देता है। मेटल्स जैसे आयरन और स्टील कई मिलियंस ऑफ टाइनी एटम्स से बने होते हैं जो क्रिस्टल्स बनाते हैं। पहला मेटल जो बड़ी बिल्डिंग्स में यूज होता था वो रॉट आयरन था, जैसे कि आईफल टावर में आपने देखा होगा। लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है क्योंकि उसकी क्रिस्टल्स थोड़ा मूव करते हैं जब उन्हें पुश या पुल किया जाए। इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंजीनियर्स ने आयरन में कार्बन ऐड किया। कार्बन एटम्स आयरन क्रिस्टल्स के बीच में बैठ जाते हैं और उन्हें मूव करने से रोकते हैं, जिससे स्टील बनता है। जब आप स्टील को पुल करते हो तो क्रिस्टल्स इजीली मूव नहीं करते, और इस वजह से ये बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाता है। पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि कार्बन की मात्रा परफेक्ट हो। ज्यादा कार्बन अगर मेटल्स में हो
तो वो मेटल्स को ब्रिटल बना देता है, जिसकी वजह से उसकी टूटने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वो इजीली क्रैक कर सकता है। तो ये स्टील बनता कैसे है? स्टील बनाने के लिए सबसे पहले हमें अर्थ के अंदर से मटेरियल्स इकट्ठे करने होते हैं, और ये आयरन जो हम माइनिंग से निकालते हैं, जिसे हम आयरन ओर कहते हैं, उसमें कार्बन, सिलिकॉन और फास्फोरस जैसी इंप्योरिटीज होती हैं। 19वीं सदी में एक ब्रिटिश इंजीनियर हेनरी बेसिमर ने स्टील को सस्ता और तेजी से बनाने का एक प्रोसेस इन्वेंट किया। उन्होंने आयरन के पीसेस को एक कवर्ड फर्नेस में डाला और उसमें गर्म हवा ब्लो की। इस केमिकल रिएक्शन से आयरन में जो कार्बन था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगा। इस हीट ने इम्प्योरिटीज को हटा दिया और सिर्फ प्योर आयरन बचा। अननेसेसरी इम्प्योरिटीज हटाने के बाद फिर बेसिमर ने परफेक्ट अमाउंट ऑफ कार्बन ऐड किया ताकि बेस्ट क्वालिटी का स्टील बन सके। तब से लेकर आज तक स्टील का यूज दुनिया भर में बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस, स्टेडियम्स और रेलवेज बनाने में हो रहा है। और हाँ, आपका घर और मेरा घर जो बना हुआ है उसमें भी स्टील का यूज हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं द शार्ड के बारे में। द शार्ड 1000 फुट से भी ज्यादा ऊंचा है और इसका कोर कंक्रीट से बना है। कोर टॉल बिल्डिंग्स के सेंटर में होता है और इंश्योर करता है कि बिल्डिंग विंड फोर्सेस को रेजिस्ट कर सके। द शार्ड में 11,000 ग्लास के पैनल्स लगे हैं जो मिलके 8 फुटबॉल फील्ड्स जितना एरिया कवर करते हैं। इस टावर की कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने के लिए कई क्रेन्स का यूज किया गया, जो कंस्ट्रक्शन के दौरान अलग अलग पॉइंट्स पर असेंबल भी की गई। एक क्रेन टावर के कोर के ऊपर रखी गई थी और जैसे जैसे कोर ऊंचा होता गया, ये क्रेन भी उसके साथ साथ ऊपर उठती गई। एक और क्रेन जो टावर के हाफ वे पॉइंट पर अटैच थी, उसने स्टील स्पायर को टावर के बिल्कुल टॉप तक बिल्ड करने में मदद की। जब काम खत्म हो गया तो क्रेन को नीचे लाने के लिए लेवल 72 पर एक छोटी क्रेन बनाई गई। लेकिन फिर इस छोटी क्रेन को कैसे हटाया गया? उसके लिए लेवल 87 पर एक और क्रेन का यूज किया गया। द शार्ड में बने होटल और अपार्टमेंट के जोन्स में कंक्रीट का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वॉल्स और रूम्स होते हैं। कंक्रीट का फ्लोर पतला होता है, इससे स्पेस बचता है और ये साउंड को भी एब्जॉर्ब करता है ताकि गेस्ट्स आराम से सो सकें। ऑफिस लेवल्स के लिए स्टील बीम्स का यूज किया गया, क्योंकि ये टेंशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़े ओपन स्पेसेस को बिना कॉलम्स के सपोर्ट करते हैं, जो ऑफिसेस के लिए परफेक्ट होता है। द शार्ड की कंस्ट्रक्शन में 2 मिलियन क्यूबिक फीट कंक्रीट का यूज किया गया, जो 22 ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल्स को फिल करने के बराबर की वॉल्यूम है। इस बिल्डिंग की कुछ फाउंडेशंस 174 फीट तक गहरी हैं और टाइम बचाने के लिए अंडरग्राउंड लेवल्स और अपर लेवल्स को एक साथ बनाया गया। इस टेक्निक को टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये पहली बार था जब किसी कोर पर यह टेक्निक का यूज किया गया इंग्लैंड में। इंजीनियर्स ने स्टील कॉलम्स को कंक्रीट पाइल्स के अंदर इंस्टॉल किया और सबसे पहले जमीन के ऊपर का हिस्सा बनाया। उसके बाद उन्होंने नीचे डिग करके बेसमेंट क्रिएट की। पाइल्स में जो स्टील कॉलम्स थे, उन्होंने ग्राउंड फ्लोर स्लैब को सपोर्ट किया, जिससे वर्कर्स एक ही टाइम पर नीचे बेसमेंट और ऊपर बिल्डिंग का काम कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्काई स्क्रेपर्स बनाने के लिए कुछ बेसिक मशीन्स जो जरूरी होती हैं। अगर हमें ऊंचा बिल्ड करना है तो हमें मटेरियल्स को भी ऊपर तक ले जाना पड़ता है और इस काम के लिए हमें क्रेन्स का यूज करना पड़ता है। मॉडर्न क्रेन्स स्टील के क्रिस क्रॉस पीसेस से बनी होती हैं और इनके टॉप पर एक बड़ी आर्म होती है। इस आर्म को जिब कहते हैं। जिब के एंड पर स्ट्रॉन्ग स्टील रोप्स और एक हुक होता है, जिसके थ्रू हम हेवी आइटम्स को अटैच करके मूव करते हैं। यह रोप्स पुलिस के थ्रू वापस वाउंड होते हैं, जो हुक को ऊपर ले जाते हैं और साथ में मटेरियल्स को भी लिफ्ट करते हैं। पुली क्या होती है? पुली एक व्हील होती है जिसके अराउंड एक रोप रैप्ड होती है। रोप का एक एंड उस हैवी ऑब्जेक्ट से टाइड होता है जिसको हमें लिफ्ट करना होता है, और दूसरा एंड वो पॉइंट होता है जहां से कोई भी इंसान रोप को खींचता है या कोई भी मशीन उस रोप को खींचती है। पुरानी सिविलाइजेशंस पुलिस का यूज करती थी ताकि कुएं से या एक वेल से पानी भर सके, और धीरे धीरे ह्यूमंस ने पुलिस के और भी बहुत सारे यूजेस ढूंढे हैं, जिनमें से एक यूज हमारी क्रेन्स में होता है। लेकिन जब हमें बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करना होता है, तब हमें एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट
आर्किमिडीज का इन्वेंशन काम आता है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स को यूज करके हम कंपाउंड पुली सिस्टम बनाते हैं। ये मल्टीपल पुलिस का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक सिंगल रोप होती है जो उनके बीच से वीव कर दी जाती है। इससे हेवी लोड्स को लिफ्ट करना आसान हो जाता है क्योंकि रोप खींचने वाले इंसान को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अगर सही तरह से एक सिंपल पुली के बजाय 2 पुलिस का यूज किया जाए तो रिक्वायर्ड फोर्स आधी हो जाती है। रोमन्स ने अपनी क्रेन्स में कंपाउंड पुलिस का यूज किया और इसी वजह से उन्होंने लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स जैसे उनके मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं जिन्हें इंसुले कहते हैं, वो बिल्ड करना उनके लिए पॉसिबल हुआ। तो आज के मॉडर्न जमाने में कौन कौन सी टाइप की क्रेन्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं? सबसे पहली होती है टावर क्रेन। ये क्रेन ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के लिए बेस्ट होती है क्योंकि ये मटेरियल्स को आसमान तक लिफ्ट कर सकती है। इसीलिए जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हम इमेजिन कर सकते हैं, टावर क्रेन्स आर बिल्ट इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे एंड आई थिंक दे कैन हेल्प यू लिफ्ट वेरी हेवी लोड्स अप टू अ वेरी बिग हाइट। नंबर 2, टाइसन क्रेन्स। ये दुनिया की सबसे पावरफुल क्रेन है जो 22,000 टन वजन लिफ्ट कर सकती है। ये वेट शार्ड बिल्डिंग के टोटल वेट से भी ज्यादा है। नंबर 3, मोबाइल क्रेन। इस टाइप की क्रेन को इजीली ड्राइव करके जहां काम करना है वहां पार्क किया जा सकता है। नंबर 4, गैंट्री क्रेन। इस क्रेन के 2 बड़े लेग्स होते हैं और उनके बीच में एक बीम होता है जो बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकती है। नंबर 5, टेलीस्कोपिक क्रेन। ये मल्टीपल ट्यूब से बनी होती है जो एक दूसरे के अंदर फिट होती हैं। जब ये ट्यूब्स एक्सटेंड होती हैं तो एक लॉन्ग आर्म बन जाती है जो लोड को कैरी करती है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि बुर्ज खलीफा के अलावा ऐसे कौन से टावर्स हैं जो द शार्ड जैसे लंबे हैं और उन्हें भी इसी तरीके से बनाया गया है जैसे द शार्ड को बनाया गया है। शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर जो शंघाई चाइना में है, 1622 फुट इसकी हाइट है और इसे 2008 में कंप्लीट किया गया। इसका अनयूजुअल डिजाइन कुछ ऐसा है जो विंड प्रेशर को रिड्यूस करता है। अगली आइकॉनिक टावर है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो न्यूयॉर्क यूएसए में है, जिसे आप लोगों ने सबने उसका नाम सुना होगा। इसकी हाइट 1454 फीट है। इसे 1931 में कंप्लीट किया गया था। ये 40 सालों तक दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग रही। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क यूएसए, 1776 फुट इसकी हाइट है। इसको 2014 में कंप्लीट किया गया। इसकी हाइट यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो साल था 1776 उसको याद दिलाती है। That's why it's 1776 feet tall. Turning Torso. This is in Malmö, Sweden. एक 623 फुट की बिल्डिंग है। इसे 2005 में कंप्लीट किया गया, लेकिन स्कैंडिनेविया का टॉलेस्ट टावर है ये, जिसका शेप ऐसा लगता है जैसे कोई ट्विस्ट कर रहा हो बिल्डिंग। द पेट्रोनास टावर्स, दिस इज इन कुआलालंपुर इन मलेशिया। 1483 फुट का ये स्ट्रक्चर है। इसे 1998 में वहाँ कंप्लीट किया गया और ये दुनिया की सबसे लंबी ट्विन बिल्डिंग्स हैं। टाइपेई 101, ये टाइपेई ताइवान में है। 1667 फुट इसकी हाइट है। इसको 2004 में कंप्लीट किया गया। ये टाइफून विंड्स और अर्थक्वेक ट्रेमर्स को विथस्टैंड करने के लिए डिजाइन की गई थी। टोरे मेयोर, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको, 738 फीट, कंप्लीटेड इन 2003। इसमें एक स्पेशल स्केलेटन है जिसमें पिस्टन्स स्वे को रिड्यूस करते हैं अर्थक्वेक के दौरान। जब वहां अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग की स्वे को ये पिस्टन्स काउंटर एक्टिवेट करते हैं। अबराज अल बैत मक्का रॉयल क्लॉक टावर, ये एक मक्का में सऊदी अरेबिया में है। 1972 फुट इसकी हाइट है। 2012 में इसे कंप्लीट किया गया और ये दुनिया के सबसे बड़े क्लॉक के फेसेस यही हैं। तो दोस्तों ये था हाउ टू बिल्ड टॉल का एक सिंपल 101 क्रैश कोर्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड लॉन्ग। सो थैंक यू फॉर watching and listening to this episode. Write to me at India's #1 construction podcast @gmail.com. You can follow me on Instagram at India's #1 construction podcast and message me there. I am Rishabh Agarwal. This is The Code.